नमस्कार। भारद्वाज आयुर्वेद से मैं लखन पाठक बात कर रहा हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं स्मरण शक्ति को बढ़ाने के उपायों के विषय में। आज के युग में चाहे बच्चे हों या युवा हों या फिर वृद्ध हों, सभी को कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, मानसिक रोगों की समस्या या फिर भूलने की समस्या, कुछ चीज़ें याद रखने की समस्या, इस तरह की कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, कहीं ना कहीं उनका भी दिमाग डाइवर्ट हो जाता है और भटक जाता है। बड़ों के साथ भी यही समस्या देखने को मिलती है, काम में उनका भी मन नहीं लगता और कहीं ना कहीं ध्यान दूसरी जगह भटक जाता है और कई चीजें रखी हुई भूल जाते हैं, कई पिन कोड इत्यादि कई चीजें भूल जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या बाद में महसूस होती है। इसी प्रकार वृद्ध जनों के साथ भी इस तरह की समस्याएं आती हैं और उनमें कुछ और ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि कई चीजें भूल जाते हैं, अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को तक भूल जाते हैं या फिर बहुत मेहनत करने के बाद में उनको स्मरण आता है। इस तरह कई और चीजें भी देखने को मिलती हैं। तो आज का ये हमारा जो वीडियो बनाने का पर्पज है वो इसी चीज को लेकर है कि हम अपनी याददाश्त को शार्प कैसे बनाएं, बेहतरीन कैसे बनाएं, ताकि इस तरह की समस्याएं हमको फेस ना करना पड़े। बच्चों की भी याददाश्त बहुत तेज हो, युवाओं की भी हो, और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी स्मरण शक्ति भी इतनी अच्छी हो ताकि वो भी सारी चीजें अच्छे से ध्यान रख पाए। तो इसके लिए 3 प्रकार के जो योग हैं वो मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें प्रथम तो योग और प्राणायाम पर आधारित है। दूसरा योग सामान्य औषधियां जो हर घर में या हर किराने की दुकान पर मिल जाती है, और तीसरी खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की अपन बात करेंगे। तो तीनों प्रकार की चीजें में से कोई एक भी यदि आप मान लेते हैं और नियमित रूप से उनका पालन करते हैं तो आपकी याददाश्त में आपको सुधार जरूर मिलेगा। 3 में से 2 आप पालन करते हैं तो आपको वास्तव में और अच्छे परिणाम मिलेंगे, और यदि 3 की तीनों यदि आपने मान ली, स्वीकार कर ली और अपने जीवन में उतार लिया, तो मैं पक्का दावे के साथ कहता हूं कि आपकी याददाश्त बहुत ही शानदार तरीके से आप इंप्रूव करेगी और आपकी स्मरण शक्ति है वो आज के मुकाबले आने वाले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में बहुत शानदार हो जाएगी। तो पहला जो उपाय है वो ये है कि आप, एक तो त्राटक क्रिया होती है, मुख्यतः त्राटक क्रिया उगते हुए सूर्य को दर्शन करने को कहते हैं। उसमें उगते हुए सूर्य के सामने आप बैठ जाएं और बैठकर या खड़े भी हो सकते हैं, तो उनके दर्शन करना है आपको और पलक झपकाए बिना करना है। तो पहले दिन हो सकता है आपको समस्या आए, आंखों में से आंसू आए, लेकिन प्रयास ये करें कि इस जो टाइम है पलक झपकने का उसको प्रतिदिन बढ़ाते रहें। पहले दिन जैसे मान लीजिए आपका 30 सेकंड या 1 मिनट रहता है, तो अगले दिन उसको और बढ़ाने का प्रयास करिएगा, और जब 5 मिनट कम से कम हो जाए तो उस दिन से आप ये मानिए कि आपकी फिर जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से चलने लगी है। और इस टाइम को आप बढ़ाकर 10 मिनट भी कर सकते हैं। तो 5 से 10 मिनट की यह क्रिया आप प्रतिदिन कीजिएगा। यदि किसी असुविधावश आप सूर्य के दर्शन सुबह नहीं कर पाते तो उस जगह पर आप लगभग 8-10 फीट दूरी पर एक घी का दीपक या अच्छे शुद्ध तेल का दीपक लगाकर उसकी लौ के दर्शन उसी प्रकार आप करेंगे, बिना पलक झपकाए 5 से 10 मिनट प्रतिदिन इस त्राटक क्रिया को करेंगे तो पक्का यकीन मानिए आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी और आपका चित्त एकाग्र होगा। इसके बाद एक आसन अवश्य करें, या तो सर्वांगासन या शीर्षासन। सर्वांगासन, जो व्यक्ति शीर्षासन अच्छे से नहीं कर सकते या जिनको किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है वो सर्वांगासन कर सकते हैं, और जो व्यक्ति आसानी से शीर्षासन कर सकते हैं वो शीर्षासन सबसे उत्तम है। तो ये भी आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको अपने मस्तिष्क की ओर ले जाती है और इससे याददाश्त या उससे संबंधित जो भी अपने मस्तिष्क की क्रियाएं हैं उनको बढ़ाने में मदद करती है। दूसरा प्रयोग है बादाम और अखरोट। लगभग 3, 4 या 5 बादाम और 1 या 2 अखरोट, इनको आप रात में गला दीजिए और सुबह गले हुए इन दोनों ही औषधियों को आप हल्का सा गर्म कर लें, क्योंकि यदि आप ठंडे इनको सेवन करेंगे तो शरीर में कहीं ना कहीं वायु या शीत के रोगों को उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसलिए हल्का सा उनको गर्म कर लें, सुबह खाली पेट इनका सेवन करें, ऊपर से पानी पी लीजिए, और ये प्रक्रिया भी आप निरंतर चालू रखें।
तो आपकी याददाश्त में जरूर ये रिकवरी करेगा, बढ़ोतरी करेगा। और तीसरा प्रयोग जो आयुर्वेद के अनुसार बहुत ही सुरक्षित है, और 3 जो दुर्लभ औषधियां हैं उनके विषय में मैं बता रहा हूं, आपने भी कई बार इनके विषय में सुना होगा। एक है ब्रह्मी, दूसरी शंखपुष्पी और एक बच। ये तीनों चीजें निश्चित कॉम्बिनेशन में मिलाकर इनका चूर्ण सुबह शाम खाली पेट गुनगुने पानी से खाया जाए तो वास्तव में ही मेमोरी को बढ़ाने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। इन औषधियों के मार्केट में भी कई प्रकार के विकल्प उपलब्ध है, आसब या आरिष्ट के रूप में, टैबलेट के रूप में। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि कौन सी कंपनी के कौन से अच्छे आएंगे या नहीं मिलेंगे। हाँ, मैं अपने विषय में कह रहा हूं कि मैं इन चीजों को स्वयं उगाता हूं। तीनों ही चीजें, ब्रह्मी, शंखपुष्पी और बच, तो हमारे पास ऑर्गेनिक प्योर शुद्ध चीजें मिल जाती हैं, और हम स्वयं भी इस तरह के चूर्ण बनाकर देते हैं। तो यदि किसी को आवश्यकता लगे और हम आपकी इस चीज में मदद कर पाएं तो ये हमारे लिए भी एक सौभाग्य की बात होगी। तो इन तीनों चीजों का आप उपयोग करें और अपनी स्मरण शक्ति को बच्चों के लिए भी और बुजुर्गों के लिए भी, सभी के लिए बेहद लाभप्रद हैं। तो इन चीजों को अपनाएं और अपनी स्मरण शक्ति और याददाश्त को तीव्र बनाएं, अच्छा बनाएं और बेहतर सुखमय जीवन बनाएं। इसी के साथ इस वीडियो को पूर्ण करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।